गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारे वही हैं जो हमने प्रीवियस डिस्कशन किया हुआ है। इसमें हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है बेटा, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा। फर्स्ट वन इज रैशनल एंड सेकंड वन इज इर्रेशनल। रैशनल नंबर कौन सा होता है बेटा? रैशनल नंबर में सबसे बड़ा पार्ट आता है बेटा अपने पास इंटीजर्स, पर एक और पार्ट आता है अपने पास फ्रैक्शन। इंटीजर्स से छोटा पार्ट थोड़ा होता है बेटा होल नंबर, और इससे छोटा पार्ट होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? 0, 1, 2 एंड कंटिन्यू। इंटीजर क्या होता है बेटा? -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड कंटिन्यूस, ये चलते जाता है मेरे पास। या फिर इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करें अपन, थोड़ा यहाँ पे काफी कम स्पेस की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो इंटीजर्स की बात करें हम, तो यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर आते हैं बेटा? इन्फिनिटी चालू होते हैं बेटा, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड कंटिन्यूअस। ठीक, इस तरीके से अपने ये इंटीजर्स शो होते हैं। होल नंबर 0, 1, 2 और नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? जो 1, 2, 3 या फिर यूं कहें काउंटिंग नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और फ्रैक्शन में हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में हो, वो भी रैशनल नंबर का ही पार्ट होता है। जैसे -3/4 या 4/7, ये सब क्या है बेटा? इसका ही पार्ट है। या फिर P/Q की फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हो, P/Q की फॉर्म रिप्रेजेंट करते हो। तो चलो आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। क्या क्या हुआ इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जो क्या होता है बेटा, जैसे √25 या फिर यूं कहें √25। यहाँ बेटा 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो ये चीज, ये अंदर वाला नंबर, रूट के अंदर वाला नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर है, यदि परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर वो नंबर जो होगा बेटा अपना रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या जाती है बेटा? 5 है। इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या जाती है बेटा? 5 है। ऐसे ही यदि मैं √7 की बात करूं, तो 7 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ये 7 नहीं है, ये अंदर वाला 7 नहीं है। इट मीन्स ये क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। और इसके बाद दो तरह के इरेशनल नंबर और अपन ने देखे यहाँ पे, पाई एंड ई। ठीक है, तो पाई को भी क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। वैसे इसकी ऑब्वियसली वैल्यू क्या होती है बेटा? जो हम डेली लाइफ में या डेली क्वेश्चन सोल्व करने में क्या लेते हैं बेटा? 22/7। लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये क्या होती है बेटा? अप्रोक्स वैल्यू होती है। क्या होती है पाई की अप्रोक्स वैल्यू? 22/7, जो हम क्वेश्चंस में कहीं हद तक शायद इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं हद तक इसकी डेसिमल तक, थोड़ी बहुत डेसिमल तक, 2 या 3 to 4 डिजिट तक पाई के अप्रोक्स जाता है, इसलिए 22/7 को हम यूज कर लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले कि 22/7 क्या है, तो ये क्या है बेटा? हमारा रैशनल नंबर। लेकिन कोई पूछे पाई के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई ये सारी बात। चलो तो हम बात करते हैं बेटा, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कहता है बेटा? और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने सारी डेफिनेशन और सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, तो हम यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मैंने कहा था आपसे प्रीवियस लेक्चर में कि यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे बेटा? रॉन्ग हो जाएंगे। और यदि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होंगे? आप करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स यदि आप इस तरीके से मूव हो रहे हैं, या फिर इस तरीके से मूव हो रहे हैं, या फिर इस तरीके से मूव हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कंटिन्यूस,
तो आप क्या होंगे बेटा, राइट हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन में। देखो तो यहाँ पे क्या कहता है बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब आप कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं बेटा, इस जगह से मूव हो रहे हैं इरेशनल नंबर से किस तरफ जा रहे हैं बेटा, रियल नंबर, मतलब ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं। और ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। चलो जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब क्या करना है बेटा, जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या है बेटा, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। इसलिए सारे इरेशनल नंबर जो क्या है बेटा, रियल नंबर है। चलो क्योंकि रियल नंबर के ही क्या है बेटा, दो सब पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। चलो ये फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो आप बेटा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m where m is a natural number। तो बेटा हर जो नंबर होगा अंडर रूट m की तरफ होगा, जैसे अंडर रूट m, यदि यहाँ पे अंडर रूट 1 की बात करूँ, ठीक है, अंडर रूट 2 की बात करूँ, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, ऐसे कंटिन्यूस चलता जाऊँ, तो ऑफ फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो सारे ही क्या होंगे बेटा, इसी तरीके के थोड़ी होंगे, कुछ रूट 1 और रूट 2 के बीच का भी सेंट पॉइंट होगा, जो कहाँ पे होगा बेटा, नंबर लाइन पे होगा। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। यदि रूट 2 की बात करें तो रूट 2 की वैल्यू कहाँ आती है बेटा, अप्रोक्स आती है 1.414, ठीक है। तो यहाँ इसके अप्रोक्स अपना रूट 1 रूट 2 आता है, और 1 का आता है बेटा यहाँ पे आता है, और इसके बीच में भी तो कोई नंबर होगा, तो ऑब्वियसली सारे पॉइंट बेटा रूट 1 रूट 2 रूट 3 की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी कोई पॉइंट आ सकता है। तो आई होप आपको इस तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलो क्लियर नहीं हुआ तो इसको एक बार हटा देते हैं अपन। इसके पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप कहाँ किस तरफ मूव हो रहे हैं बेटा, नीचे की तरफ मूव हो रहे हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप किस तरफ मूव हो रहे हैं बेटा, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जैसे ही मूव होंगे तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाए बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है बेटा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल। तो आप यदि नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे और 3 पे जाएंगे। यदि मैं रूट 1 की बात करूं तो इसका फाइनल आंसर होगा बेटा 1, जो कि कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस जगह पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। रूट 2 की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात करें हम रूट 2 की, तो रूट 2 का होगा बेटा 1.414 के सब अप्रोक्स वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। और अप्रोक्स वैल्यू को भी हम कहीं ना कहीं तो शो कर सकते हैं, तो 1 और 2 के बीच में कहा है बेटा 1.414 यहाँ पे आ जाए, ठीक। तो अब ये दो पॉइंट तो आ गए हमारे पास, रूट 1 भी आ गया और रूट 2 भी आ गया। अब इनके बीच में भी तो कोई नंबर होगा, और वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रियल नंबर को। वो नंबर भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को। तो हर पॉइंट मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि रूट 0 भी तो होता है बेटा, वो भी कहाँ होता है, नंबर लाइन पे ही होता है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो रूट एम का, रूट एम की फॉर्म का ही नहीं होता है हर पॉइंट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अलग भी होते हैं, डिफरेंट वाले भी होते हैं। या फिर रूट एम की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, रूट एम की वैल्यू हमेशा होगी बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव। रूट एम के साथ क्या होगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ नंबर्स बेटा नेगेटिव भी होते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेकंड सेंटेंस जो है हमारा क्या कह रहा है बेटा, रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। हर पॉइंट रूट एम की फॉर्म का नहीं होता है नंबर लाइन, कुछ नंबर्स नेगेटिव में भी आता है, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। और उसके बाद चलते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational if not give an example of the square root of a number that is a irrational। अब बेटा क्वेश्चन क्या कहता है कि जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, इरेशनल। तो यहाँ पे मैं बात करूँ बेटा कि रूट 1, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 और ऐसे चल चल के बहुत आगे जाते हैं, हम रूट 9 की बात पहुंचेंगे और ऐसे आगे चल के हम रूट 25 पे पहुंचेंगे। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आती है 1.414। इसकी वैल्यू आती है 1.732 अप्रोक्सीमेशन में। लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, एग्जैक्ट 2 आती है। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आती है बेटा, 3 आती है। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आती है, 5 आती है। चलो, तो बेटा जो रूट 2 वाला नंबर है, रूट 2 है, रूट 3 है, यदि अंदर का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंदर का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसमें नहीं है बेटा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा बेटा, अपना इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर आएंगे, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, तो ये क्या होंगे बेटा, इरेशनल। क्या होंगे ये, इरेशनल। ऐसे रूट 9 और रूट 25 और यहाँ पे बीच में आएगा एक बेटा अपने पास रूट 60, रूट 60 और इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे बेटा, इरेशनल। और इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे बेटा, इरेशनल। लेकिन 1 क्या है बेटा, रेशनल। 1 क्या है, रेशनल। ये क्या है बेटा, रेशनल। क्योंकि 1 को हम 1/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही 2/1 की तरह रिप्रेजेंट, 3/1 और 5/1 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि रेशनल नंबर की सारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी कंडीशन है कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। P&Q आर इंटीजर होना चाहिए, तो वो भी है हमारे पास। 5 और 1 क्या है, इंटीजर। 3 और 1 क्या है, इंटीजर। 2 1 क्या है, इंटीजर। 1 1 क्या है, इंटीजर। और 1 इज नॉट, मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा क्या है बेटा, 1 है। तो आई होप आपको समझ में आया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्यों कैसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं। चलो, तो हमें, आपने छोटी क्लासों में पाइथागोरस थ्योरम नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसमें यदि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बी सी एंड ए बी दोनों क्या है बेटा, इसकी लेग है, और ये क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस। ए सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है बेटा, अपना 90 डिग्री एंगल। यदि ऐसा है तो थ्योरम्स क्या कहती है बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। और बेटा इसी से रिलेट करके यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व होगा। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास स्केल होगा, उससे आप 0 1 2 3 एंड 4 मेजर कर सकते हैं, या फिर 1 यूनिट का डिस्टेंस लेकर ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं। चलो, अब हमें लेना है बेटा रूट 5। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है बेटा, कि रूट 5 लेना है हमें, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल ना बनाए तो क्या करता है बेटा, कि यहाँ पे कितना है 2, तो 2 पे डिस्टेंस का 1 मीटर 1 यूनिट का क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप किसको मिलाएंगे बेटा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और नाम दे देंगे बेटा ए, रुकिए एक मिनट, ए बी एंड सी। 1 यूनिट का जैसे ही मार्क करेंगे बेटा इसको, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कितना है बेटा, 2 यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है बेटा आपके पास, 1 यूनिट है।
तो आपको यदि ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है बेटा, हाइपोटेनस है। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा मार्किंग के अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो गए हैं ए बी बी सी, लेकिन यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग ये वाला अपन अप्रोच करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा बेटा, ए बी यदि फाइंड आउट करना है, ए बी की लेंथ हमें, तो वो बी सी कितना है अपने पास 2 स्क्वायर प्लस ए सी कितना है बेटा 1 स्क्वायर, इट मीन्स कितना होगा बेटा 5, और ए बी स्क्वायर हमें पता नहीं है। तो ए बी की फुल फॉर्म, ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बेटा, √5 आ चुकी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसको मेजर कर रहा है, √5 को मेजर कर रहा है। अब आप आपका आराम से उस कंपास को उठाइए और यहाँ से बेटा यहाँ से यहाँ तक का आर्क कट कर दीजिए, और कट कहाँ कीजिए बेटा, नंबर लाइन। कहाँ पे कट कीजिए, नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे कट होगा ये सर्कल जहाँ पे कट होगा, इस तरीके से ये जो आर्क कट करेंगे हम, तो वो कहाँ होगा बेटा, यदि डी पॉइंट पे मिल रहा है तो बी से डी तक का डिस्टेंस किसको शो करेगा बेटा, √5 यूनिट को शो करेगा। यदि आपको एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो √5 ही ये अपना नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। चलो तो थैंक यू। इसके बाद एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद यदि हम बात करें बेटा √6 की बात करें, किसकी बात करें हम, √6 की। एक स्टेप आगे चले हम, तो √6 में क्या करेंगे बेटा, हमें √5 पता है यहाँ पे है, और √5 यहाँ पता है, तो इसी पे क्या कर देंगे हम 1 यूनिट का एक और मेजर कर देंगे, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मेजर करने के बाद अब जो ट्रायंगल बनेगा बेटा, अब जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे बेटा ए बी सी डी तो नाम दे दिया है हमने, ई नाम दे देते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे जैसे ही ई नाम देंगे तो बेटा ये कितना डिस्टेंस है अपना, यहाँ से आता ये 1 था, तो ये भी कितना है बेटा 1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बी डी डिस्टेंस कितना है। यदि हम ट्रायंगल की बात करें, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं अपन, √6 को भी कवर करते हैं यहाँ पर, उससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा अच्छा। तो यदि √6 की बात कर रहे हैं तो √6 आ जाता है यहाँ पे, तो √6 इसकी जगह पे क्या आ जाता है बेटा √6। तो हम √5 बनाते हैं पहले, और फिर उसके बाद क्या करता है, हमें ये ट्रायंगल दिखता है बेटा B1 2 और 3। तो यहाँ पे तो बेटा 1 यूनिट 2 पे, और ये क्या क्या बन जाता है अपना √5, और √5 पे भी यदि हम 1 बना लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल बनता है और ये जो डिस्टेंस था हमारा वो कितना है बेटा, √5। ये √5 है और ये यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब बी ई और डी की बात करूँ मैं, तो बी का होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा बेटा, BD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और BD क्या हो जाएगा बेटा, √5 का होल स्क्वायर, और ED क्या हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 5 + 1 इट मीन 6। तो यहाँ से BE की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √6। BE का स्क्वायर, तो BE जैसे √6 आया, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, √6 है। और बेटा हम क्या करेंगे बेटा, एक आर्क कट करेंगे यहाँ से इस पर रखकर कंपास को, और यहाँ तक का आर्क कट करेंगे जो हमें 3 के पहले मिल जाए। और ये जो पॉइंट होगा F, ये किसको शो करेगा बेटा, √6 को शो कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि √6 भी हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।